नमस्कार दोस्तों, ये बीडीओ का पेपर है। बीडीओ ग्राम सेवक का आंसर की मैं बता देता हूँ। परीक्षा का नाम एवं कोड ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा 2021। पेपर कोड 123 है। परीक्षा की दिनांक है 9/7/2022। 9/7/2022। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हिंदी ग्रामर के जो 25 क्वेश्चन हैं वो देख चुके हैं अपन। अब ये है जीके के। इसमें राजस्थान जीके आएगी, इंडिया जीके आएगी, तो साइंस भी है शायद थोड़ी बहुत। निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ है ना, निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? न्यूनतम होने की संभावना 73 में सी है, पुरुष। मतलब निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब औरत, लड़की, लड़का। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? वॉइस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज ए लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी। मिनिमम फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है भाई, ये पुरुष है। अच्छा, औरत, लड़की और लड़का की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, सही है ना। वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी। मैन है यानी पुरुष, 73 में सी। निम्नलिखित में से किसी धन का उष्मीय मान, कैलोरीफिक मान, केजी व केजे केजी में अधिकतम है? 74 में डी है, एलपीजी। निम्नलिखित में किसी ईंधन का उष्मीय मान, कैलोरीफिक मान में अधिकतम है? एलपीजी। एलपीजी भाई। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक चट्टानों के रूप में जब आग्नेय, अपसादी, कायांतरित, उपरोक्त सभी। डी कर दें 75 में? नहीं, सी है, आग्नेय चट्टानें। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अपसादी, अपसाद से बनती है ना, और अपसादी के बाद में फिर कायांतरित बनती है। आग्नेय चट्टानें इसमें। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग? 76 में सी है, INS बलचूरा। ये है क्या भाई? ये हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग, राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया है? बलचूरा है ये। शायद जैसे कि विक्रांत, विक्रमादित्य, यह तो युद्धपोत होगा, यहाँ पर लड़ाकू जहाज़ होगा, है ना, यहाँ पर परमाणु पनडुब्बी होगी, ऐसे है कुछ। बलचूरा। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS बलचूरा, INS सहयात्री। बलचूरा है, प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण है? बाष्पीकरण है, 77 में, है ना, बाष्पीकरण। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है? मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। आंसर देखते हैं 78 में। 78 में ए है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। दोबारा देखते हैं। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तो 79 में भी है। तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, इस वजह से तेल पानी में नहीं घुलता है। तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। राजस्थान के, अब ये जीके के हैं, है ना, राजस्थान का। ये साइंस भी तो इम्पोर्टेंट है भाई, एक लिए राजस्थान जीके से कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? बता भाई क्या आएगा इसमें? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है। जब PM वाणी योजना, PM वाणी 80 में डी है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। PM वाणी योजना रह जाएगा ध्यान, ये प्रतापगढ़। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड, है ना, 5 टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी।
81 में बी है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। जब बी है भाई, इसमें 81 में बी है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में आर्मी कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बॉम्बे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन बेंगलोर में, आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन इंदौर में। अगर वो ये पूछ ले कि ये बताइए इंदौर में कौन सा कॉलेज है, आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन इंदौर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन बेंगलोर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। जब इसमें क्या है 81 में, 81 में भी है। ठीक, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में ये है भाई। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। एरिओलर संयोजी तक नहीं पाया जाता है। 82 में ये डिलीट है। एरिओलर संयोजी तक नहीं पाया जाता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, आंतरिक अंगों के बीच में, रक्त वाहिकाओं के आसपास में, अस्थिमज्जा में। शायद ये सभी सही हैं, इस वजह से डिलीट कर दिया। एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है, यानी कि इन सभी में ही पाया जाता है एरिओलर संयोजी ऊतक। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, आंतरिक अंगों के बीच में, रक्त वाहिकाओं के आसपास में, अस्थिमज्जा में। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। 83 सी है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। हाइपोटोनिक रह जाएगा, याद है? नहीं रहेगा भाई। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। हाइपोटोनिक। PSLV C52 ये एरिया ना, PSLV C52, PSLV C52, PSLV है ना C52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक 84 में डी है। EOS 04 पता नहीं है भाई बिल्कुल भी। PSLV C52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये बताइए भाई, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। श्रीहरिकोटा। यहाँ पर श्रीहरिकोटा में कौन सा है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कोटा याद कर सकते हैं ना, जब कोटा में धवन, शिखर धवन से याद कर सकते हैं ना। कोटा में धवन हो जाएगा ना। कि भाई अगर वो पूछे कि ये तो है नहीं है कि वो सतीश देगा, ये पूरा ही देगा वो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। जब श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो, तो धवन, तो जो शिखर धवन कहाँ है, कोटा में, ऐसे याद कर सकते हैं। PSLV C52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। EOS 04। GSAT 24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। 85 में ये है, एरियन स्पेस। GSAT 24 उपग्रह को एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। इसकी कट ऑफ बहुत कम गई होगी पेपर की, वीडियो की, यानी कि ग्राम सेवक का की। दोबारा देख, PSLV C52
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? धवन। धवन यानी कि कोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? EOS-04 है। GSAT 24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। एरियन नहीं, ए है इसमें, है ना, एरियन स्पेस। GSAT 24 उपग्रह को एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा GSAT 24 उपग्रह को एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया। GSAT 24 उपग्रह को एरियन स्पेस, ये फ्रांसीसी कंपनी, ध्यान देना, एरियन स्पेस, एरियन, एलियन मत कर देना, है ना, एलियन नहीं है, एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया। 85 में एक GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए? 36,000 है। तो 86 में गलत, 20,200 है। तो 36,000 में जो वो होते हैं ना उपग्रह, वो स्थापित किए जाते हैं शायद। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो है वो सिस्टम ख़त्म हो गया, तो उससे ऊपर है ना ये जो सैटेलाइट, ये जो उपग्रह है ना, ये 36,000 की, वो अलग है, ये अलग है। GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 20,200 किलोमीटर GPS सैटेलाइट। अच्छा, कम है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। 86 में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 से भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए? जब इसमें क्या करें, 87 भी है, हरकुलिस C-130J, हरकुलिस C-130J। GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 88, 1/10 सेकेंड, 88, 1/15 सेकेंड, ठीक, 15 सेकेंड। GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1/15 सेकेंड। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ की बात है ना, तो दिसंबर और जनवरी। मावट की बात कर रहा है, 89 में दिसंबर और जनवरी। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? जब मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जब मरु विकास कार्यक्रम, ये कोई सही नहीं है ना, या तो 74-75 है या 77-78 है। तो मरु विकास कार्यक्रम 77-78 90 सही है भाई। ये ऐसे है ना, जैसे कि 1973 और 74, तो 73 है ना, 73 का ये टाइगर प्रोजेक्ट से है, 1973-74 टाइगर से है। लेकिन ये ऐसे याद है भाई, अपन को टाइगर पहले चाहिए, जल नहीं चाहिए, है ना, यानी कि वन नीति, जो जल संरक्षण नीति है ना, वो 74-75 है, ऐसे है ये, अपन ऐसे याद कर रखा है भाई। अपन को जल से ज़्यादा, यानी जल संरक्षण अधिनियम है ना, वो 74-75 है, तो जल से पहले अपन को टाइगर चाहिए, ये है। तो टाइगर 73-74 टाइगर प्रोजेक्ट 73-74, इसके बाद में ये है जल 74-75, फिर ये बाद ये है मरु 77-78, ठीक, ऐसे है ये याद ये। तो अगर 73-74 की बात आए तो ये तो हो गया टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट के बाद में जल नीति है, जल से संबंधित है, ठीक है, वो है 74, यानी कि पहले अपन को टाइगर चाहिए, टाइगर के बाद में है ये 74-75, फिर ये है कौन सा मरु 77-78, और देख लेना ना, लेकिन टाइगर सही है, 73-74 है टाइगर। बरखान, अब इसको सम्मिलित कीजिए भाई। बरखान, ये रेगिस्तान में मिलते हैं बरखान। बालू का स्तूप, शुष्क झील, भूगर्भीय जलपट्टी, आबू पर्वतखंड। जब बालू का स्तूप हो गया ये बरखान। ए में 2, तो क्या डी है? 91 में डी है भाई।
2413, 2413। तो 2, 1 मिनट, 2413, 2 4 फिर 1 और ये 3 है। तो बरखान, बालू का स्तूप और लाठी श्रृंखला, भूगर्भीय जलपट्टी कहाँ मिलेगी? ये जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर मिलनी चाहिए। इंसलबर्ग, आबू पर्वत खंड। प्लाया, प्लाया शुष्क झील है, प्लाया शुष्क झील है। जब यहाँ 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, बताइए बरखान किसे कहते हैं? बालू का जो स्तूप होता है उसको बरखान कहते हैं। लाठी श्रृंखला कहाँ है? जैसलमेर में मिलती है। तो अगर ये जैसलमेर में मिलती है तो खंडेन कहाँ मिलती है? खंडेन जैसलमेर है। लाठी श्रृंखला भी शायद जैसलमेर बाड़मेर है ना। और इंसेलबर्ग ये आबू पर्वत खंड है। प्लाया शुष्क झील है। दोबारा देख, अब कर इसको। बरखान, बरखान है, बालू का स्तूप, इसके बाद में लाठी श्रृंखला, भूगर्भीय जलपट्टी, और प्लाया शुष्क झील, और इंसलबर्ग आबू पर्वत खंड। 2413 एक में है ना, 2413 है, 2413। तो 4 फिर 1 और ये 3 है। तो बरखान का हो गया बालू का स्तूप, ठीक है। लाठी श्रृंखला है भूगर्भीय जलपट्टी, है ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बताइए लाठी श्रृंखला किसे कहते हैं? यहाँ पर लाठी श्रृंखला पाई जाती है, खंडीन पाई जाती है। और जो वो है ना, वो क्या नाम है, वो ध्यान नहीं आ रहा है यार, वो पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित है खंडीन, ये वो। इंसलबर्ग, इंसलबर्ग कैसे याद कर ले भाई? इंसलबर्ग, इंसलबर्ग, वर्ग आबू, बैकअप है। इंसलबर्ग आबू पर्वत खंड है। इंसलबर्ग कहाँ है? आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड का मतलब हो गया माउंट आबू, वही आबू है, माउंट आबू सिरोही। इंसलबर्ग वैसे वह आबू पर्वत खंड। प्लाया, प्लाया शुष्क झील। दोबारा बरखान, बालू का स्तूप, लाठी श्रृंखला, भूगर्भीय जलपट्टी, लाठी है ना, लाठी, लाठी श्रृंखला भूगर्भीय जलपट्टी है। इंसलबर्ग का क्या है? आबू पर्वत खंड है, वैसे वह। और प्लाया शुष्क झील है। सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही, पाली तथा जालौर राजस्थान के किस, ये पता नहीं है भाई, क्योंकि थानवेट का अलग है, कोपेन का अलग है, और ये भारत सरकार का है जो अलग है। सेकंड बी करते हैं इसमें, बाड़मेर में। सही है भाई, सेकंड बी। सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही, पाली, जैसे कि ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। तो सिरोही है ना, सिरोही, माउंट आबू सिरोही, सिरोही, पाली और जालौर है ना, ये बड़ा एरिया राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत? सेकंड भी। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? जब देखें, मेवात, अलवर, भरतपुर सही है। बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है बागड़। और अगर डामोर जनजाति की बात करें ना, डामोर, तो डे से डूंगरपुर है। मेवात, अलवर, भरतपुर है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है। भौमट, अब भौमट का क्या करें? 93 में, ये गलत है भाई। तो ये जो है ना, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इसमें तो वो आएगा जो पे आएगा, ये जो जिस प्रकार की बागड़, मेवात और ये हाड़ौती पूछ रखा है ना, तो उससे ये भौमट की जगह उसमें पे ज़रूर आएगा। वो ध्यान नहीं है वो कौन सा है। गोकुंदा का पठार है, यहाँ पर कौन सा है? तो बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को बोलते हैं। मेवात, अलवर, भरतपुर को, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़।
है ना, पे जरूर आएगा इसमें। चित्तौड़गढ़ और है, ध्यान रखना है ना। कौन सा कथन है, सत्य है। 94 में डी है, डी को हटा देंगे। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। बात सागवान की है, चाहे वो शुष्क हो चाहे आदर हो, तो ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण, उपोष्ण यानी कि उप, जैसे सरपंच के नीचे होता है ना उप सरपंच, इसी प्रकार से उष्ण के से हल्का उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ऐसा नहीं है, है ना, ये गलत है। जब ये तीनों काम के हैं, ये शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये नहीं है इसमें। कछुआरी बात समझ में, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में, ठीक है। जैसे कि ये अपना राजस्थान हो गया, तो ये है ना। तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार, ठीक है। मिश्रित पतझड़ सागवान। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। जब अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, शायद मूसली नहीं है। 95 में सही है, मूसली नहीं है। जबकि अश्वगंधा है, गिलोय है, कालमेघ है। अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसॉल्स, जब ये अपन ने याद कर रखा है, अभी कोई आएगा ना पूरा क्वेश्चन जब देखेंगे इसको, जैसे कि अल्फी यानी कि कुल्फी, है ना। अल्फी को कुल्फी, तो कुल्फी किस प्रकार की होती है, ठंडी होती है, ऐसे याद कर रखा है। तो ठंडे वाले क्षेत्र में मिलेगी अल्पीसॉल्स। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसॉल्स मृदा पाई जाती है। आंसर देखते हैं। 96 में ए है, तो देख जयपुर है, अलवर है, कोटा है। और ये इस प्रकार से भी है एक और, जैसे कि जिप्सी फेरम, जिप्सी फेरम, जिप्सी फेरम यानी कि जिप्सी में बैठ के अपन घूम रहे हैं बीकानेर के दौरों में, तो जिप्सी फेरम कहाँ मिलेगी, बीकानेर में मिलेगी। जिप्सी फेरम किस प्रकार की होती है, रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली, ठीक है, रेतीली, रेतीली होती है ये जो बीकानेर की है जो। अब एक बात बता, ये अल्पीसॉल्स तो कल ही अपन ने कि भाई अल्फी का हो गया कुल्फ़ी, तो कुल्फ़ी कहाँ मिलेगी, कुल्फ़ी ठंडी होती है, तो ये जो अल्पीसॉल्स है जो मिलेगी ठंडे वाले क्षेत्रों में, जयपुर, अलवर, कोटा, अल्फी होगी। और वर्टिसॉल ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि वर्टिसॉल, वर्टी मतलब सावन की बट्टी। जो सावन की बट्टी है, तो अब सावन तभी तो लगाएंगे आप जब अगर पानी होगा, जब सावन, तो अगर पानी होगा तो पानी से अपने आर्द्रता कर रखी है, तो ये जो वर्टिसॉल मिलेगी वो वहीं मिलेगी जहाँ पानी है, यानी बट्टी यानी सावन की बट्टी। अब सावन की बट्टी पानी में तो चलेगी, ये तो कि कोरा जो कपड़ा है उसको सावन वैसे ही धो देगा, पानी से ही धोगा, तो पानी से अपना आर्द्रता कर रखा है, तो ये आर्द्रता वाले क्षेत्र में मिलेगी वर्टिसॉल। अल्पीसॉल्स होगी, वर्टिसॉल्स होगी, और जिप्सी फेरम होगी, जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरान घूम रहे हैं ना, अल्पीसॉल्स, वर्टिसॉल्स और जिप्सी फेरम। अब और है एक है एरीडी सॉल्स। जब एरीडी सॉल्स है ना, ये अपन ने ऐसे याद कर रखी है, जैसे कि जो अरंडी का वो जो पेड़ होता है ना, अरंडी, तो अरंडी का पेड़ को जितनी भौगोलिक है, जो जैसी भौगोलिक स्थिति चाहिए वहाँ मिलेगी एरीडी सॉल्स, एरीडी, और आ जाएगा जब देख लेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए। अल्फी सॉल्स बता दी मैंने, अल्फी से कुल्फी। वर्टिसॉल्स सावन की बट्टी, यानी कि सावन धो रहे हैं, सावन पानी से ही तो धोएंगे, तो पानी का मतलब आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मिलेगी कौन सी, वर्टिसॉल्स, ठीक है।
वर्टिसोर्स हो गया, अल्फीसोर्स हो गया, अल्फी को कुल्फी कर दिया, है ना, अल्फीसोर्स वर्टिसोर्स। अब रही बात कौन सी, जिप्सीफेरम। ये जिप्सीफेरम जिप्सी में बैठ के घूम रहे हैं बीकानेर के दौरे में। और ये एरिडी है, एरिडी, एरिडी सॉल्स। एरिडी सॉल्स का मतलब है जो अरंडी होती है ना, अरंडी, अरंडी का पेड़, जिसको अरंडी के पेड़ को जो भौगोलिक स्थिति चाहिए वहाँ मिलेगी एरिडी सॉल्स। और जब क्वेश्चन आएगा तब और देख लेंगे। 96 में ये है जयपुर अलवर कोटा में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। तो आंसर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर दें क्या इसको, ऑस्ट्रेलिया ही करते हैं। 97 में सही है भाई, ये ऐसे कर रखा है देख, आर्टी आस्ट्रे, आर्टी आस्ट्रे, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अंत सागरीय कैनियन अवस्थित होती है, अंत सागरीय कैनियन अवस्थित होती है महाद्वीपीय मग्न तटों पर, महाद्वीपीय ढालों पर, मग्न तटों पर। 98 में डिलीट है, ये डिलीट है, शायद एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। अंत महासागरीय कैनियन अवस्थित होती है। फिर फना फूटी है, फना फूटी है, बता भाई क्या है ये, फना फूटी है। जापान में एक नदी या जापान में एक झील या तुवालू की मुद्रा, तुवालू की मुद्रा। 99 गलत है, प्रवाल द्वीप है, फना फूटी है प्रवाल द्वीप। बढ़िया क्वेश्चन है ना, फना फूटी, शायद ये एनसीईआरटी से उठाया है इसने, फना फूटी है प्रवाल द्वीप। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क समकणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? यह तो 50 है। राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को, वही रेतीले शुष्क मैदान है, और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? 25 आएगी यार ये, देख 100 हाँ 25 सही है भाई। 50 तो वो है कौन सी, जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो 50 तो ये होगी। जैसे कि पूर्वी वाला, ये इधर ज़्यादा बरसात होएगी, इधर कम बरसात होएगी। तो अगर यूँ बढ़ते जाते हैं ना अपन, यूँ इधर से जाते हैं जब, तो बरसात कम होती जाएगी, और इधर से चलते हैं जब बरसात बढ़ती जाएगी। तो ये जो अरावली रेखा है, अरावली रेखा के पास है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर जो रेखा है, ये राजस्थान को 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है 50। जब ये 25 की पूछ रहा है, तो भाई जैसे कि ये 50 है, तो ये 25, फिर 15, 10 ऐसे है ये, है ना, 25 यहाँ आएगा, 25। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क समकणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? 25 है। निम्न में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? जब खारे पानी की झील नहीं है, जब डीडवाना नागौर है, काबोद, ये उदयपुर में, ध्यान देना, काबोद है उदयपुर। रेवासा सीकर है, रेवासा सीकर है, रेवासा सीकर है, काबोद उदयपुर में है। जेस सागर शायद ये पाली आएगा, डीडवाना नागौर। जब पता कौन सी है, खारे पानी की झील नहीं है, डीडवाना है, जेस सागर है, ये उदयपुर आएगा गारंटी से। सीकर में तो खारी होगी 101 में, गलत है, जेत सागर है भाई, जेत सागर। देख डीडवाना ये नागौर में खारी है। और देख काबोद तो हो गया क्या, काबोद उदयपुर, दे रेवासा सीकर, डीडवाना नागौर, जेत सागर
क्या पाली है ये जेत सागर? तो इनमें से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है जेत सागर? ये गलत तो नहीं है ये काबोध? और देख लेंगे है ना, कोई गलत सलत हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना भाई। 101 में डी है, ये है जेत सागर। निम्न में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है जेत सागर? तो जेत सागर का मतलब ये मीठी है, मीठे पानी की। डीडवाना नागौर में खारी है, काबोध खारी है। तो अगर ये खारी है तो उदयपुर में तो कोई खारी झील है ही नहीं है भैया, काबोध। तो ये अपन कुछ गलत बता रहे होंगे क्या, तो देख लेंगे इसको ना। काबोध, रेवासा, सीकर, तो ये तीनों खारी है, डीडवाना, काबोध, रेवासा। जेत सागर मीठी है। कोठारी नदी कहाँ है? कोठारी कोठारी नदी है मेजा बांध, समझ रहा है तू? मेजा बांध ये कोठारी नदी है, जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है, यानी कि कोठारी नदी पर मजे हो रहे हैं, तो कोठारी नदी पर मेजा बांध है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? ये तो मध्य है, यहाँ पर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ही करते हैं। 2 उत्तर प्रदेश आ गया यार इसमें तो ये ऐसे है भाई। ये तो बात कर रहा है किसकी? रामसर आर्द्र भूमि की, तो उत्तर प्रदेश है। और अगर अभ्यारण्य वगैरह की बात करेगा ना तो मध्य प्रदेश आएगा फर्स्ट पे। भारत में सबसे ज़्यादा जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश की वजह से, ये अभ्यारण्य की वजह से ये किया था अपने मध्य प्रदेश। तो वो अलग है, ये अलग है। ये बात कर रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? उत्तर प्रदेश, यूपी। जबकि सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य किस में है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी। नर्मदा मध्य प्रदेश में है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। नगर और उद्योग, चलो अब इसको बता, तब चलेगा पता। तो डेट्रायट, तो डेट्रायट का डेट्रायट, शेफील्ड, लॉस एंजलिस, मुल्तान। जब मुल्तान का तो मिट्टी के बर्तन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मुल्तान मिट्टी के बर्तन, तो एक से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर लॉस एंजल्स फिल्म है, तो 3 में 3 सही है? 3 में 3 तो है ही नहीं है। तो लॉस एंजल्स, डेट्रॉयट, शेफील्ड, तो इसमें कौन सा करें? मिट्टी का बर्तन तो ठीक है, लॉस एंजल्स फिल्म नहीं है। लॉस एंजल्स का आएगा और कटलरी। चलो ये ऑटोमोबाइल देख ले। 3 में एक बात बता, लॉस एंजल्स में फिल्म है क्या? 3 में सी है तो है ये एरिया नहीं है, तो चौथा ही देख रहा है। 3 में सी फिल्म। फिर 2 में ए कटलरी। डेट्रॉयट कहाँ? ये सही लग रहा है यार, ये 103 में भी सही है भाई। दोबारा देख ले, अब अच्छी तरह से याद कर ले इसको। ये है इसमें, यानी कि BACD है, BACD, BAC और D, BACD। डेट्रॉयट कहाँ है? ये इधर नगर है, ये उद्योग है, वर्ड से है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, और शेफील्ड ये कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान मिट्टी के बर्तन, ये तो याद है अपन को, मुल्तान में से मुल्तान मिट्टी के बर्तन। लॉस एंजल्स फिल्म है। शेफील्ड कटलरी, ये क्या होता है कटलरी। और डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है?
जब इसमें कौन सा आएगा? शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? जब ऊपरी ऊपर, जैसे कि हिमालय में 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। शिवालिक नीचे ही नीचे की है, ठीक। तो शिवालिक पर्वत के पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? भांगर, भावर, डेल्टा, खादर। जब भा या फिर भांगर, अब ये याद कर रखा है करने को तो अपन ने, अब लेकिन अब इसमें भा करें या फिर भावर करें, तो तराई भावर कर दें, भांगर। चल देखते हैं इसमें क्या है। ए करते हैं 104 में, सी है, भावर है ये। जब शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? भावर, ये भाटा से याद कर रखा है, ठीक है। भावर, भावर। तो भांगर, भांगर कहाँ पाया जाता है? बस ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं अपन, भावर और भांगर, क्योंकि भाटा से बना, भाटा की बहुलता ज़्यादा होती है, इस तरीके से याद कर रखा है। लेकिन भांगर का भी तो मतलब होना चाहिए कि भाई भांगर क्या है। तो ये भावर है, भावर है, तो गर का मतलब क्या है? भांगर का, भांगर का, ये भावर है। शिवालिक के पर्वत पद में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? भांबर, भांबर। खादर का मतलब होता है जो नदी लाती है ना साथ में बहा के, उपजाऊ मिट्टी, उसको बोलते हैं खादर। जो जो जमी वो नदी जो अपने साथ लेके आती है मिट्टी, ठीक है, जिससे जो उपजाऊ, काफ़ी उपजाऊ होती है, उसी को ही बोलते हैं खादर। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? जब ये बात कर रहा है किसकी? ऊपर से, तो ऊपर से तो एक ही आ रही है, कौन सी? माही नदी तो है नहीं है, चंबल नदी नीचे से जा रही है, घग्गर आएगी है, कांतली कांकनी ये आंतरिक प्रवाह की है, सी 105 में, है ना, घग्गर। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? जब सीकर है, अजमेर नहीं आता शायद, 106 में सही है। जबकि सीकर है, नागौर है, पाली है। सीकर है, नागौर है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? सीकर है, नागौर है, पाली है। चुंबमंडल में सामान्य ताप पतन दर है, यानी कि अपन ऊपर जाते हैं तब, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर पर 3 डिग्री, 100 मीटर पर एक उसका फर्क पड़ जाता है। तो फिर क्या ही करें इसमें? बी है, 6.5 है। चुंबमंडल में सामान्य ताप पतन दर है, चुंबमंडल में सामान्य ताप पतन दर है, सामान्य ताप पतन दर। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, सामान्य ताप पतन दर मतलब, इसका मतलब ये है आप अगर 1000 मीटर ऊपर चल जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई 100 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पता नहीं है भैया ना। 6.5 डिग्री 1000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जब गार्नेट तांबड़ा राजमहल है, पन्ना काला गुमान है, पाइराइट सरबड़ है, घिया पत्थर ऋषभदेव है। पाइराइट 8 में, ये नहीं है। तो गार्नेट या तांबड़ा ये राजमहल में है, पन्ना ना से काला गुमान है, घिया पत्थर ऋषभदेव है। दोबारा देख लो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा गार्नेट या फिर तांबड़ा, ये राजमहल में है। पन्ना काला गुमान है, पन्ना,
है ना। पन्ना, पन्ना, पन्ना का ने तो काला गुमान है ना। पन्ना, काला गुमान। पायराइट सरवाड़ ये गलत है इसमें। घिया पत्थर ऋषभदेव, 108 में सी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जब गार्नेट तांबड़ा, ये राजमहल है, यानी कि तांबड़ा बोल दे, यहाँ पर गार्नेट बोल दे, कहाँ से मिलेगा? राजमहल से। पन्ना काला गुमान से, और घिया पत्थर ऋषभदेव से। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चल बता इसमें क्या आएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक है सम्मिलित नहीं है? ये सम्मिलित नहीं है। तो गार्नेट तांबड़ा राजमहल है, पन्ना काला गुमान है, घिया पत्थर ऋषभदेव है। 108 में सी गलत है। तो ये पायराइट कहाँ से मिलता है? तो ये भी तो पता होना चाहिए। वो ये थोड़ी है किसी प्रकार से क्वेश्चन देगा, वो ये देगा बताइए पन्ना मिलता है। पन्ना न से काला गुमान, गार्नेट या तांबड़ा राजमहल ये तो याद है। घिया पत्थर ऋषभदेव ये बिल्कुल याद नहीं है। घिया पत्थर नर्म पत्थर होता है घिया पत्थर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर सही है, जोगनिया माता मंदिर सुनहरी कोटी सीकर है, मूसी महारानी छतरी अलवर है, शायद यही नहीं है 9 में। ये तो है भाई, सुनहरी कोटी टोंक आएगा, सुनहरी कोटी टोंक आएगा, टोंक। समझ रहा है बात को? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर हो गया, जोगनिया माता मंदिर। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, यहाँ पर भीलवाड़ा में कौन सा मंदिर है? जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा। कोठारी नदी भी भीलवाड़ा है, मेजा बांध भी कोठारी नदी पर है। तो जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा है भाई। जोगनिया, जोगनिया है ना, जोगनिया, जोगनिया भीलवाड़ा। सुनहरी कोटी टोंक है, और मूची महारानी छतरी अलवर है। दोबारा, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, मैरू रे से जैसलमेर, जोगनी माता मंदिर है भीलवाड़ा, सुनहरी कोटी टोंक, मूची महारानी छतरी अलवर। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? जब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? ये है 10, नहीं पता नहीं, डेट का पता नहीं है। 19 तो है क्या? 110 में भी 1 फरवरी 2019 है, 1 फरवरी 2019 है। पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है, तो ये कौन सा होगा इसमें? पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है, ये उसी प्रकार है जैसे कि सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है ना, तो इसका मतलब नजीक। जैसे कि ये सूर्य देव है, ये सूर्य देव है, तो उपसौर का मतलब पृथ्वी नजीक है, और अपसौर का मतलब पृथ्वी दूर है। तो ये उल्टा सिस्टम है इसमें। उपसौर, तो उपसौर का मतलब भाई नजीक है तो गर्म होनी चाहिए ना, लेकिन वह पहुँचेगी कब? नजीक है तो गर्म होनी चाहिए, तो वह पहुँचेगी जनवरी में, जनवरी में। और अपसौर ये जुलाई होगा, तो 111 में भी। ठीक, ये इस प्रकार से है, ये उल्टा सिस्टम है इसमें। जैसे कि ये सूर्य देव है, अब अगर नज़दीक है पृथ्वी, पृथ्वी अगर नज़दीक है तो वो तो है अपसौर, और अगर दूर है तो वह है अप है, अपसौर। नज़दीक है तो उप है। तो ये जो उप की बात है, ये नज़दीक की जो सिचुएशन बनती है, तो नज़दीक है तो इसका मतलब ये गर्म होनी चाहिए, लेकिन गर्म नहीं है, इस समय सर्दी होती है, तो जनवरी। और अगर दूर है तो ठंड होनी चाहिए, लेकिन इस समय रहती है गर्म, तो ये जुलाई। ऐसे याद कर रखा है। निम्नलिखित में राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो बता, देवगढ़, यहाँ पर बीथड़ी, बीथड़ी ही करते हैं 12 में, गलत।
अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर है भाई। ये बता राम सागर कहाँ है? राम सागर कहाँ है? राम सागर धौलपुर में है। और वन विहार कहाँ है? वन विहार ये भी धौलपुर में, चाहे वो राम सागर हो चाहे वो वन विहार हो, धौलपुर है ना। जब धौलपुर में लाल पत्थर मिलता है, लाल धौलपुर में, करौली में भी कुछ कुछ मिलता है। तो निम्नलिखित में राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है ये। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अब ये और है ना, ये फलौदी का तो ये जोधपुर हो जाएगा, जैसे काजरी रापड़ी जोधपुर में ही है, तो फलौदी पवन ऊर्जा परियोजना ये तो जोधपुर है। लेकिन ये बीथड़ी का भी पता होना चाहिए। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, देवगढ़ बीथड़ी, देवगढ़, देवगढ़ क्या 12 है ये? पता नहीं है भाई। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? देवगढ़, बीथड़ी, फलौदी, अमर सागर, 12 में डी। अमर सागर कहाँ है? अमर सागर कहाँ है? राम सागर तो बता दिया अपन ने, राम सागर और वन विहार धौलपुर है। लेकिन अमर सागर कहाँ है? पवन ऊर्जा परियोजना फलौदी जोधपुर में। बीथड़ी कहाँ है? देवगढ़। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया। राजस्थान नहर, गंगा नहर तो 13 में भैया क्या है? डी है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? सभी गए काम से, सभी गए भाई। तो ये सही ऐसे है, नहर हरियाणा से गुजरती है, सत्य है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी? नहीं, वो गंगा सिंह ने की थी, गंगा सिंह। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, तो शायद ज़्यादा होगी क्या? तो ये कम है, शायद 7 है या तो फिर है ना, ऐसे है। इसमें गलत है कुछ, है ना। और इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नहीं गंगा नहर के नाम से जाना जाता था, गंगा नहर। और 1982 में इसका नाम बदलकर राजस्थान नहर, यहाँ पर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। ऐसे है कुछ, है ना। 1982 नहीं, और भी पहले की बात है। तो तीनों ही, ये चारों ही गलत है, एकदम सापड़ा सूप है। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? 73वां पंचायत से है, तो 74वां नगर से है। और 9वीं अनुसूची ये कौन सा आएगा? पंचायत आएगा। और 9 के, ये 9 तो पंचायत हो गया, और 9 के नगर है। 11वीं अनुसूची, 11वीं ग्रामीण है, गैसे 11वीं गैसे ग्रामीण है। 12वीं नगर है, 12वीं नगर है। और क्या क्या बता दिया मैंने? 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 73वां, 74वां, ये ग्रामीण से, ये नगर से, है ना। 74वां 11वीं ग्रामीण से, 12वीं नगर से, 73 ग्रामीण से, 74 नगर से। और 9 और 9 के ग्रामीण से, 9 के शहर से। और और ये याद। आंसर देखते हैं, 114 में डिलीट है। पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2-3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 2/3। जब ये 50% आरक्षण है ना पंचायती राज में महिलाओं को, हाँ 50% आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और मध्य प्रदेश 73वां संविधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 73वां संशोधन क्या है इसमें? 114 में डिलीट ही कर दिया है, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। और जो आंसर दे रखे हैं, जो विकल्प दे रखे हैं, वो जो इनके हिसाब से सही नहीं है। जब ये तो 50% होना चाहिए इसमें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।
ये तो सही सा लग रहा है। और 73वां 11वीं, 74वां 12वीं। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान है। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। ये सही है, ये कथन सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन है ना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। मध्य प्रदेश ये अपना है पहले लागू करने वाला। और 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची ये सही है, संविधान में जोड़ा गया। अब ये तो पता नहीं है संविधान में जोड़ा गया है कि क्या है, लेकिन ये सही है 73वां 11वीं ग्रामीण से, और ये 50% है। आगे चलते हैं। वर्टिसोल आ गया, देखिए वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टी यानी सावन की वट्टी। तो पानी किधर मिलेगा ज़्यादा? आर्द्रता। तो अब ये तो नहीं करेंगे अपन उत्तर पश्चिमी भी, पूर्वी भाग भी नहीं करेंगे। अब यहाँ तो दक्षिण पूर्वी भाग कर, दक्षिण पश्चिमी तो नहीं आएगा ये, दक्षिण पूर्वी भाग करते हैं। अगर ये मान लेता है तो सही है भाई, दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक, तो बात आ रही है कुछ समझ में? भट्टी सिर्फ इस पे मत जाए, भट्टी इस प्रकार से याद नहीं होगा। भट्टी से भट्टी, सावन की भट्टी। तो सावन तभी तो चलेगा जब पानी है। तो भाई पानी कहाँ? तो पानी से संबंधित है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ वर्टिसोल होगी। और एरिडी ये अरंडी के हिसाब से है। अरंडी का जो पौधा जो पेड़ होता है उसको जो भौगोलिक या फिर वातावरण चाहिए वही इसको चाहिए, एरंडी को। वर्टिसोल एरंडी। अब रही बात कौन सी, जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरे में घूम रहे हैं, तो जिप्सी पैरम बीकानेर। जिप्सी पैरम किस प्रकार की है? रेतीली है, रेतीली है। और वर्टिसोल और ये जो कौन सा है जिप्सी पैरम, एरिडीसोल, एंटीसोल रह रही है एक तो, और हो गया ना, वर्टिसोल बता ही दिया, एक तो और रह रही है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? जब घग्गर है, काकनी है, साभी जयपुर में है, तो इसको हटा दें। सागी करे क्या, संबंधित नहीं है, साभी नहीं है शायद। देख क्या है इसमें, श्योर नहीं है, ये सागी है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? जब देख पूर्णतः शुद्ध तो कांतली काकनी है। जब घग्गर भी है, सावी भी है, काकनी भी है और कांतनी भी है, काकनी कांतनी सीकर, सावी शायद ये जयपुर आ जाएगा। सावी देख ले, सावी जयपुरी है कि सावी, सावी सावी शायद जयपुरी है ना। घग्गर हनुमानगढ़, तो घग्गर भी आंतरिक है। सावी, घग्गर और काकनी, सागी नहीं है, सागी। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी झील शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जब आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, नक्की, क्या ही करे इसमें। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी झील शामिल नहीं है? जब आना सागर कर दें इसमें, झील नहीं, पता नहीं है भाई। 17 राजसमंद है, जबकि फतेह सागर है, नक्की झील है, माउंट आबू सिरोही, ठीक है ना, 9 से बनाई गई थी ये। और आना सागर अजमेर में है। अजमेर की स्थापना किसने की थी? ए जय राज आएगा, आई बात समझ में? अजय राज, अजय राज, अज आएगा, अर्णोराज मत कर देना। अजय 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 राज आएगा, अजय 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 अजय, ये हाँ अजराज है, अज जरूर है, बस यह ध्यान है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी झील शामिल नहीं है? राजसमंद नहीं है, जब फतेह सागर है, आना सागर है, नक्की है। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है?
बिलास बारा, पांचना, करौली, करड़दा, बूंदी। 18 में। सही है भाई, जीत गए जंग। चोली नहीं है ये, डूंगरपुर में। सिंचाई परियोजना है, इधर जिला है। तो बिलास, फे का बिलास कर दिया अपन ने 12। पांचना करौली इसको जानते ही हैं। गरड़दा, गरड़दा तय से बूंदी। चोली डूंगरपुर, ये डूंगरपुर नहीं है, कहीं और है। तो बिलास का 12 हो गया, बिलास का 12, पांचना का करौली, गरड़दा का बूंदी। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? ये तो वो है ना, कौन सी, सरसों है। मूंगफली, तिल और सोयाबीन ये खरीफ की है, खरीफ। ठीक भाई, खरीफ है। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो चमड़ा पार्क। जापानी पार्क निमराना है। स्टोन पार्क धौलपुर है, स्टोन पत्थर है। और हौजरी पार्क चौपंकी, चौपंकी पढ़ा है कभी ये हौजरी पार्क? तो कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो चमड़ा पार्क, पता नहीं है भाई। देखते हैं। चलो भाई बता क्या है इसमें, दोबारा देख ले ना। ये तो बता दिया अपन ने। सरसों, सरसों में भरतपुर टॉप पे है ना। सरसों ये रबी की है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, बाजरा ये खरीफ की है। और ये हो गया कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना का जिला सम्मिलित नहीं है? जब चोली डूंगरपुर, पांचना करौली सही है, बिलास बारा सही है, गरड़दा बूंदी। बताइए गरड़दा कहाँ है? बूंदी। चोली कहाँ है? चोली है ना। जब चमड़ा पार्क कहाँ है? औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है। चमड़ा पार्क अचरौल, जापानी पार्क नीमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, हौजरी पार्क चौपंकी। क्या है 120 में? ये है भाई 120 में, ये सम्मिलित नहीं है। चमड़ा पार्क कहाँ है? चमड़ा, चमड़ा। जबकि जापानी पार्क नीमराना है, स्टोन पार्क धौलपुर है, हौजरी पार्क चौपंकी है। तो जापानी पार्क है ना, जापानी पार्क नीमराना है, नीम राना है। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? जब ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि चमड़ा पार्क है कहाँ। चमड़ा पार्क ये जयपुर तो नहीं है, चमड़ा पार्क है। यहाँ पर जैसे कि लाइट वगैरह, बिजली मित्र वगैरह है, वो कहाँ है? कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? चमड़ा पार्क शायद तो जयपुर है, यहाँ पर कहाँ है? और जो बिजली के मीटर है उसका कारखाना कहाँ है? ये तो जयपुर ही है ना। और जयपुर विद्युत वितरण निगम ये जयपुर ही है ना। बिजली के मीटर ये भी जयपुर है। लेकिन अगर वो करें ना इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पाने वगैरह, मशीनरी वगैरह, तो वो शायद अजमेर आएगा, है ना। ध्यान देना इस पर। तो जापानी पार्क नीमराना है, स्टोन पार्क धौलपुर है, स्टोनियन पत्थर, हौजरी पार्क चौपंकी। ये याद नहीं है, चौपंकी, हौजरी पार्क है ना, चौपंकी, स्टोन पार्क धौलपुर, जापानी पार्क नीमराना। कौन सा बांध जिला सही सम्मिलित नहीं है? घोसुंडा बांध, इंगोनिया बांध, मोरा सागर बांध, पांचना बांध। जब पांचना बांध सही है करौली, मोरा सागर बांध भी टोंक ही है, इंगोनिया बांध और घोसुंडा बांध। जब क्या ही करें इसमें, बांध से पूछ लिया अब इसने। तो 21 में मोरा सागर बांध है ना, ये टोंक नहीं आएगा, ये सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। जानता तो है लेकिन वो क्या है कि तेरे को क्लियर याद नहीं है। मोरा सागर बांध ये सवाई माधोपुर है, हिंगोनिया बांध जयपुर है, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ है। वैसे ये जिसका नाम है ना, ये गोसुंडा,
तो इसी प्रकार का ये भी नाम है गौसुंडा डे से चित्तौड़गढ़। गौसुंडा बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। हिंगोनिया बांध ये जयपुर है। मोरा सागर बांध ये सवाई माधोपुर है। पांचना बांध करौली है। दोबारा देख, पांचना बांध। मेजा बांध कहाँ है? ये तो कोठारी नदी पर है, और कोठारी नदी भीलवाड़ा में है ना। जब पांचना बांध करौली, मोरा सागर बांध टोंक, टोंक नहीं है, सवाई माधोपुर है, मोरा है ना, मोरा। एक गढ़मोरा भी है, गढ़मोरा, लेकिन वो अलग है ना, गढ़मोरा। तो मोरा सागर बांध ये सवाई माधोपुर है। हिंगोनिया बांध जयपुर है, हिंगोनिया। और गोसुंडा चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये देखा गया ना, वो अपन ने याद किया था। ये देख, डैश से डूंगरपुर है, डैश से डामोर है, ये सही है। अब गरासिया सिरोही उदयपुर, ये सही है, गरासिया, यानी कि सिरोही उदयपुर में गरासिया। गरासिया सिरोही उदयपुर ये तो याद है। रेवाड़ी बारा, कैथोड़ी सिमलवाड़ा। जब एक सही है ना, सी सही है। रेवाड़ी ये बारह में नहीं आएगी है। ये रेवाड़ी जो ऊँटों को पाड़ती है ना, वो जनजाति है, तो बारह में कैसे आएगी? ये नहीं है इसमें। बारह में शायद वो आएगी कौन सी, जैसे कि सांसी कहाँ है? सांसी भरतपुर है। और सहरिया आएगी बारह में, सहरिया, सहरिया का री का रा, सहरिया बारह। अगर बारह नहीं है ऑप्शन में तो आप कोटा कर सकते हैं। देखते हैं आंसर में, ये डिलीट ही कर दिया इसने, बढ़िया। जो डिलीट ये तो सही है, डामोर डूंगरपुर कतई शोर है इसमें अपन। और गरासिया सिरोही उदयपुर सही है, ठीक है। कथौड़ी का पता नहीं है, सिमलवाड़ा और रेवाड़ी ये सभी सही है इसमें। ये सभी नहीं है, ये गलत है, ये रेवाड़ी शायद है, रेवाड़ी बारह में नहीं है। ऊँटों को जो पाड़ती है ना, उसको, उस जनजाति को बोलते हैं रेवाड़ी। जब ऊँट के बारे में थोड़ी मिलते हैं। हाँ सही है, बारह में मिलती है सहरिया जनजाति, सहरिया। कोटा और बारह, सहरिया। गरासिया सिरोही उदयपुर। और कथौड़ी है ना, कथौड़ी सिमलवाड़ा, डामोर डूंगरपुर। दोबारा डामोर, डे से डामोर हो गया, डे से डूंगरपुर है, ये तो याद है। कथौड़ी सिमलवाड़ा है। गरासिया सिरोही उदयपुर है। रेवाड़ी ये पता नहीं है ना, ऊँटों को पाड़ती वो जनजाति है। बारह में सहरिया है, बारह कोटा में सहरिया। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है? बंदेज ये जोधपुर में है। टाई एंड डाई की बात कर रहा है, जयपुर है ना। और बंदेज की साड़ियाँ जो है ना, वो इधर है, जोधपुर। और कोटा डोरिया या फिर तारा भात की ओढ़नी, ये आ जाएगा कोटा। इसके बाद में मसूरिया साड़ी, कैथून। लकड़ी के खिलौने, बस्सी। तारकसी का काम, उदयपुर। सम्मिलित नहीं है। जब कैथून कोटा सही तो है। मसूरिया साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने, बस्सी। तारकसी का काम, बंदेज। ये बंदेज जोधपुर करते हैं इसमें, 123 में। गलत है भाई, गलत का मतलब ये गलत है। 123 में 3। जब ये ना कंफ्यूज मत होना, अगर ये बंदेज ही बंदेज देता ना तो अपन जोधपुर कर देते, कोई रोकने वाला नहीं है जोधपुर। इधर तो हस्तशिल्प है, इधर स्थान है। लेकिन ये जो बंदेज है ना, ये बंदेज की जो साड़ियाँ पहनी जाती है वो जोधपुर है। और बंदेज है ना, और जो कोटा डोरिया या फिर तारा भात की ओढ़नी, ये कोटा है। तो बंदेज जोधपुर है, ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बंदेज जोधपुर है। अब लेकिन ये पूछ रहा है टाई एंड डाई के रूप में, तो ये जयपुर है, हस्तशिल्प स्थान। मसूरिया साड़ी, कैथून, ये कोटा में है। अब लकड़ी के खिलौने, ये बस्सी है। तारकसी का काम, ये गलत है। दोबारा, बंदेज टाई एंड डाई, जयपुर। मसूरिया साड़ी, कैथून, कोटा। लकड़ी के खिलौने, बस्सी। तारकसी का काम, ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ है, तारकसी का काम कहाँ होता है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? माही सुगंधा, चांबल। चॉइस
चॉइस है ना, चावल। माही सुगंधा और चंबल, चावल है। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा सही है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा सही है, और गिरल भूतापी ऊर्जा, गौरीर 125 में, ये गलत है भाई, डी। तो जैसलमेर में पवन ऊर्जा है और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा है, ये दोनों कतई सही है। गौरीर सौर ऊर्जा है ये, गौरीर, गौरीर रह जाएगा ध्यान, गौरीर है कहाँ है ये, गौरीर सौर ऊर्जा। और गिरल, गिरल है ये, लेकिन है ना ये अलग दे रखा है इसने, गिरल भी है होने को तो, लेकिन अलग से संबंधित है गिरल, गिरल 25 में डी नहीं है। जैसलमेर पवन ऊर्जा है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा है, गौरीर है ना, गौरीर है का सौर ऊर्जा है, गिरल, गिरल ये है लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है, गिरल। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र, ये तो टंगस्टन है, टैसे टंगस्टन, टैसे डेगाना भाकरी क्षेत्र, डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 126 में ना, टंगस्टन। बेरिलियम का वांदरी सींदरी है, वह का बेरिलियम, वह का वांदरी सींदरी, तांबा चांदी। राजस्थान 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो क्या 21 कर दें? 27 में 6 है, ओनली 6। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले काल से प्रभावित हुए? 6, 27 में डी। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को बालरा, अब कहने को तो ये सब ये स्थानांतरित कृषि के बोलते हैं, लेकिन अपन को राजस्थान के हिसाब से बताना है। बालरा, गमेती कहाँ कही जाती है, पाल कहाँ कही जाती है, कचाबू कहाँ कही जाती है, तो ये बालरा है, ठीक, बालरा। इसके बाद में राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि बालरा। कछाबू होने को कहने को तो ये भी सब स्थानांतरित कृषि के ही नाम है, कछाबू, पाल, गमेती, लेकिन गमेती कहाँ कही जाती है, पाल, कछाबू, ये ध्यान होना चाहिए। निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राजस्थान सम्मिलित नहीं है? चलो बता भाई क्या आएगा इसमें, सम्मिलित नहीं है। जब केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, पता नहीं। 29 में 160 क्वेश्चन है इसमें। जब 29 में सी है, सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है, केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड है, कासरगोड, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी है। पूछेगा वो क्वेश्चन, बताओ भाई। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है और केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड है, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी है। याद कैसे करें? 129 सी है इसमें, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, गन्ना गांडा, जब ये कोयम्बटूर है,
और केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगौड़ है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान ये राजमुंदरी है। अब इनका ये राज्य और पता चल जाता तो और भी बात बढ़िया बन जाती। कोयम्बटूर है ये। और रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगौड़ है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर कहाँ है? અને गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय रोपण फसल कासरगौड़ है। कासरगौड़ कहाँ है? केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। दोबारा देख, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है। केंद्रीय गन्ना यानी कि गांडा, ये कोयम्बटूर है भाई। कोयम्बटूर है कहाँ है? कोयम्बटूर क्या आंध्र प्रदेश है? ध्यान नहीं है ना। केंद्रीय रोपण फसल शोध कासरगौड़। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान ये शायद कर्नाटक आएगा। ये कॉफी का कर्नाटक आएगा गारंटी से 29 में, है ना। ये है। अब जैसे कि अपने राजस्थान में है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, ऐसे है ये। तो भैया भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो इनका पता नहीं है किन किन राज्यों में है ये। जो केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर और रोपण फसल कासरगौड़ और केंद्रीय तंबाकू शोध राजमुंदरी। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। 30 में भी है 29.77 है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में दोबारा देखते हैं। आई बात को समझ में? दोबारा लेते हैं ना, यहाँ से ले लेते हैं। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन है ना। डेगाना न से टंगस्टन। बेरिलियम से बांदरी सींदरी है। तांबा का कौन सा है? खेतड़ी सिंगानिया। चांदी का भूखिया आएगा। भूखिया यानी कि भूखे मर रहे तो चांदी मिल गई। चांदी या फिर सोना से है वो, है ना। और राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? ये 6 है। सही है ना। 27 में 6 और 28 में सी है। 28 में बालरा। राजस्थान वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राजस्थान सम्मिलित नहीं है? जब 29 में सी है, ये याद नहीं है भाई, ये सम्मिलित नहीं है ना। जब केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर सेवर, ये कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश है या फिर तेलंगाना है। जब केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगौड़ है। कासरगौड़। केंद्रीय कॉफी ये शायद कर्नाटक होना चाहिए। कैसी कॉफी कैसी कर्नाटक। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। तंबाकू है ना। तंबाकू राजमुंदरी। तंबाकू कू से मुँह है ना। राजमुंदरी। तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, है ना। ये कहे तो कर्नाटक होगा। हाँ कर्नाटक ही होगा शायद, देख लेना। और केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगौड़ है। रोपण है ना। रोपण कासरगौड़। और कोयम्बटूर गन्ना। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। 30 में भी है 29.77। राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है?
तोरिया और सरसों है, तोरिया और सरसों। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत में कौन सा स्थान है? 32 में सी है, चौथा है, चौथा नंबर पे है भाई अपन जनजातियों के मामले में राजस्थान भारत में। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? जब राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, बता इसमें क्या आएगा? 33 में ए है, 17 दिसंबर 2019, 17 दिसंबर 2019 राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 है, 17 दिसंबर 2019। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? चना है ये, मावठ चना। जब चना और सरसों साथ साथ ही तो की जाती है, कौन सी नहीं है? तो चना है, सरसों है और गेहूँ है, मूंगफली नहीं है, ये खरीफ की है। 34 में सर्दी में होती है कौन? ये मावठ। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, जीवन धारा, जब जीवन धारा 35 में बी है, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है ये जीवन धारा योजना। किससे संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो सांबर साल्ट लिमिटेड नहीं है क्या? 36 में सी, सांबर साल्ट लिमिटेड नहीं है, जयपुर में है ये राजस्थान सरकार का। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये है, यानी कि दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना नागौर में है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये गंगानगर है। सामर साल्ट लिमिटेड जयपुर में है, ये राजस्थान सरकार का नहीं है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 1837 में, 1909 है भाई, 1909 हिंद स्वराज। बताइए हिंद स्वराज किसकी रचना है? गांधी जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की? गांधी जी की। 1909, 1909 अधिनियम संबंधित है। 1909 अधिनियम को किस नाम से जाते हैं? मार्लेमेंटो। और 19 और 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, बड़ी संख्या है 1919, बड़ा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? 38 में ए है, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ, अखंड वास्तुकला का महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। गया का महाबोधि मंदिर, जब ये तो हो गया क्वेश्चन तो है ना, क्लियर है। लेकिन ये बता भाई महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। तो मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी माता को बोलते हैं, जैसे कि लक्ष्मी मैया को बोलते हैं शायद मीनाक्षी, तो मदुरई है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई है और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर है। महाबोधि मंदिर ये गया है। जब आ रही है कुछ बात समझ में है ना, ये तो हो गया, क्लियर है ये तो कि भाई अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है धर्मराज रथ। जब ये बताइए धर्मराज रथ कहाँ है? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में है। तो गया कहाँ है? क्या कंबोडिया है? पता नहीं है ना, गया कहाँ है? बोध गया, बोध गया बिहार में है शायद, ये बिहार है ना, बोध गया। तो महाबोधि मंदिर, हाँ वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, महाबोधि यानी कि बौद्ध धर्म से महाबोधि मंदिर बोध गया, गया है ये। तो महाबोधि मंदिर गया, ये तो याद है, कर देंगे इसको। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, बृहदेश्वर है ना तंजावुर। और मीनाक्षी ई की मात्रा है, मीनाक्षी मुद्रेई है ना, मीनाक्षी मुद्रेई लक्ष्मी माता। बृहदेश्वर है तंजावुर। महाबोधि मंदिर बुद्ध भगवान आ रहा है, तो बुद्ध गया, गया का महाबोधि मंदिर। और महाबलीपुरम
ये धर्मराज रथ है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर में है ये। तो जैसलमेर से अपन ने ऐसे कर रखा है जैसे ले से सही है क्या है 39 में? कतई गलत है, गुमान चंद है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद है, गुमान चंद। नथवल की हवेली कहाँ है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जोरावर मल। जब पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली। तो वो तो ठीक है, ये गुमान चंद कर देंगे। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद। लेकिन पटवों की हवेली है कहाँ? जैसलमेर ही है, जैसलमेर ही होना चाहिए यार। ये आता है बार बार में। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जोरावर मल। तो पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद। गुमान चंद गलत गया। आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में है। वो क्वेश्चन भी देता है इस प्रकार से, सुमिलित कीजिए। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में किस लोक देवता से संबंधित है? जब आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मेहाजी। बता क्या करेगा इसमें? रामदेव जी, रामदेवरा, देवनारायण जी 40। ये बढ़िया कर दिया यार अपन ने, है ना। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित किस लोक देवता से संबंधित है? भीलवाड़ा, है ना। तो भीलवाड़ा नारायण, है ना। ये रामदेव जी में तो सिर्फ देव ही है लास्ट में, देव। भीलवाड़ा का अड़य कर देते हैं, अड़य से ये नारायण, देव नारायण। आसिंद भीलवाड़ा में किस लोक देवता से संबंधित है? देव नारायण जी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी ये कहाँ है? मेहा जी ये कहाँ है? ये सब के बारे में एकदम सही पता होना चाहिए कि वो वहाँ है, वो माँ है, वो माँ है, वेला महावरता है, जन्म माँ हुआ था, माता जी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह जो भी है सब। धीरे धीरे करेंगे ना अपन इस प्रकार से तो सब हो जाएंगे। ठीक है। रामदेव जी रामदेवरा है ना, जैसलमेर में है शायद ये। और मेहा जी और तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी। सर्वधर्म सम यानी सभी के भगवान रामदेव जी। सबसे पहले डाक टिकट जारी किया, सबसे बड़ा नाम है देवनारायण जी पे, तो ये है देवनारायण जी। आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी। और फड़ चित्रकला कहाँ से संबंधित है? होता, उद्गोता, अध्वर्यु, पुरोहित। अब इसमें बता क्या करें, क्या करेगा इसमें? तो होता, होता तो वो बोलते हैं ना इसको, ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला। जब होता या उद्गोता, ऋग्वेद की रचनाओं को पाठ करने वाला, यज्ञ संपन्न करने वाला मुख्य पुरोहित, और पुरोहित आ गया। सामवेद के छंदों का गायन करने वाला, यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। जब एक को पकड़, अगर एक भी फैक्ट याद होता ना तो ये क्वेश्चन हो जाता, लेकिन वो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन इस वजह से है, पढ़ते नहीं है अपन। पढ़ते नहीं है तो पढ़ते नहीं है तभी रिवीजन नहीं होता है। भाई पढ़ेंगे ही तो रिवीजन होगा, रिवीजन होगा तो एक तो करेक्ट बताएंगे, करेक्ट बताएंगे तो क्वेश्चन सही होगा, सही होगा नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो कट ऑफ में नंबर आएगा, कट ऑफ में नंबर आएगा तो जॉब लगेगी। तो ये कहने का मतलब यही है, सबसे जो स्रोत है वो मेहनत है, सिर्फ ओनली मेहनत, ओनली मेहनत, ओनली मेहनत। 41 में ए है। ए का मतलब है बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए छोटा कर लेते हैं ना, बी सी डी ए यही है ना इसमें। 41 में यही है, जब बी सी डी ए है। बी सी डी ए, पी है ना, सी है ना, डी और ये ए है। गलत है पढ़ा तो भाई, गलत है। एक मिनट रुक, अब देख। जब होता का मतलब हो गया साम वेद के छंदों का गायन करने वाला,
उद्गोता का मतलब है, यार देख सुन, ये गलत बता दिया, होता एक में भी है। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, ये तो होता है। उद्गाता का मतलब है सामवेद के छंदों का गायन करने वाला, उद्गाता। हाँ तो गाने की बात कर रहे हैं ना, तो गाएगा तो सामवेद में ही। हाँ तो ये तो कर देते यार अपन। और होता का कर दिया क्या, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला। उधर्वयु, उधर्वयु का मतलब है यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला, उधर्वयु। और पुरोहित का मतलब है यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। अब बता क्या आएगा इसमें। होता, होता को कहा गया है ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, ये होता है। ठीक साहब। उद्गोता का मतलब क्या है, गाता आ रहा है, गाता यानी कि गीत आ रहा है, तो गीत वो सामवेद ही आएगा, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। अब उधर्वयु का मतलब क्या है, उधर्वयु, यू 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 से यजुर्वेद है ना, यू यू से यू, यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। अब पुरोहित, यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। पहले राजाओं के जो राज्य होते थे ना, उसमें राजाओं के दरबार में मुख्य पुरोहित होते थे, मुख्य पुरोहित, उप पुरोहित। लेकिन मुख्य पुरोहित के ही अंडर में होते थे सब, यानी कि धर्म कर्म के जितने भी काम होते थे वो सब पुरोहित ही करते थे। जब पुरोहितों ही से ही ये ब्राह्मणों की उत्पन्न, ब्राह्मण जो समाज है उसका उद्भव हुआ है। ऐसे है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैध है। तत्व से अपन ने तय याद कर रखा है। तय, तय का मतलब है बाकिया है ना। बताइए बाकिया किसे कहते हैं। मोरचंग, मोरचंग तो ये है जैसे कि मोरचंग बांसुरी जैसा होता है शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बांसुरी जैसा होता है मोरचंग। मोरचंग, बाकिया, रवाज। इन पे ना ये जितने भी तत्व, ये जो यंत्र वगैरह है, इनका सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक बाकायदा चित्र से। किताब में है ना, किताब में है वही देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व वैध है। जब तय से सतारा होना चाहिए इसमें, देखते हैं क्या 42 में। बिल्कुल गलत है, रवाज है। कौन सा तत्व वैध है, रवाज। अब याद कैसे करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। तत्वैध कौन है, घनवैध कौन है, अवनद्य कौन है, और वो क्या बोलते हैं, बांसुरी किस प्रकार का आएगा, पुंगी किस प्रकार से किस देवता से संबंधित है, पुंगी किसका लोकवैध है, रावण हत्ता वगैरह वगैरह। तो निम्न में से कौन सा तत्व वैध है। जब रवाज 42 में रवाज है भाई, रवाज। तो ये सतारा क्या है, मोरचंग क्या है, बाकियाँ क्या है। क्या ये घनबद्ध है, सतारा और मोरचंग बाकिया, सतारा मोरचंग बाकिया। रवाज है इसमें तो भाई तत्वैध, इनका भी तो पता होना चाहिए सतारा मोरचंग बाकिया किस प्रकार के हैं। रवाज। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमिलित नहीं है। जब 43 डी को हटा दें। मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ। मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ। आड़त स्कूल, कोटा और बूंदी शैलियाँ। है ना, ये ध्यान देना, ये ढूंढाणी ये जयपुर की बात करेगा। तो ढूंढाणी जो शैली है ना, उसकी उपशैली कौन कौन सी है, राजा बाटी, तोरा बाटी, नागरचोल। राजा बाटी, तोरा बाटी, नागरचोल, यानी कि जो बाटी बाटी है ना वो सब ढूंढाण की है। ढूंढाण मतलब जयपुर के आसपास का एरिया। मेवाड़ स्कूल तो नाथद्वारा और देवगढ़ की शैलियाँ मेवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल की किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ हैं मारवाड़ स्कूल की। हाड़ौती, कोटा और बूंदी। तो मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा, देवगढ़, है ना, देवगढ़, नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद में है, राजसमंद या फिर भीलवाड़ा है। नाथद्वारा कहाँ है यही बता दे। नाथद्वारा भीलवाड़ा है या फिर राजसमंद है। नाथद्वारा भीलवाड़ा नहीं आएगा, अलग हो गया ना। मेवाड़ की अगर बात करें तो नाथद्वारा राजसमंद है। राजसमंद, उदयपुर, ये सब मेवाड़ में ही तो आते हैं। तो मेवाड़ स्कूल या फिर राजसमंद, नाथद्वारा। देवगढ़ शैलियाँ। अब देवगढ़ से आया तो डूंगरपुर, ये जब पता आता नहीं है तो कहना बोलना गलत है। मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा, देवगढ़ शैलियाँ हैं। मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ हैं। मारवाड़, किशनगढ़ और नागौर।
और हाड़ौती, कोटा और बूंदी है। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? 1916। 1919 है। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1919 है ये। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। मॉन्टेग्यू विस्फोट 1919। और राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, ध्यान देना इस पर, 1919 है। 144 में डी है, गलत गया ना। और शानदार और ज़्यादा तगड़ा भी क्वेश्चन नहीं था ये। 1919 अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। 45 में सी है, घटियाला अभिलेख, बिजोले अभिलेख, अर्थूणा अभिलेख, चिरवा अभिलेख। ये कहाँ से मिला है? चिरवा अभिलेख, अर्थूणा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, ये है ना घटियाला अभिलेख भैया। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। घटियाला अभिलेख। ये जो और भी अभिलेख है ना, सबके बारे में पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन कौन सा है, कौन सा कहाँ से मिला है? अर्थूणा, चिरवा, बिचौलिया, घटियाला है। मारवाड़ राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे इसने मारवाड़ का पूछा है ना, इसी प्रकार ये मेवाड़ का पूछ सकता है, इसी प्रकार ये कचवाहा का पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार ये और कौन सा है, हाड़ौती का पूछ सकता है, मेव का पूछ सकता है, किसी प्रकार से क्या भी पूछ सकता है। कहने का मतलब यह है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों के कालम अनुसार, यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ना है अपन को। जब राव दूहड़, यहाँ पर राव सिहा, कौन सा पहले करेगा बता? अगर एक ही आ रहा है सबसे पहले तो राव सिहा कर दिया। तो अगर वो पूछे कि भाई ये बता राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी मारवाड़ में, तो क्या राव सिहा ही करेगा? हाँ, राव सिहा ही आएगा। राठौड़ वंश है ना, राव सिहा, राठौड़ मारवाड़ में राव सिहा। राव सिहा के बाद में कौन सा आएगा? दूहड़ कर दें? दूहड़, दूहड़, दूहड़। आंसर ही देख ले, 46 में डी है। 1 2 3 4 क्रम से ही है। तो राव सिहा, राव सिहा के बाद में राव स्थान, फिर राव दूहड़, फिर राव रायपाल रह जाएगा। ध्यान ये बताइए, राव रायपाल कहाँ के शासन रहे थे? कहाँ के शासक रहे थे? मारवाड़ के, मेवाड़ के, या फिर आमेर के? तो इसमें राव सिहा है। राव सिहा के बाद में बीकानेर अलग है ना, भाटी अलग है। तो राव सिहा है। राव सिहा के बाद में राव स्थान है, राव स्थान, राव दूहड़, राव रायपाल, राव सिहा है सबसे पहले, सिहा है ना, सिहा। श्री राम भगवान से याद कर सकते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। तो राव सिहा, फिर राव स्थान है पहले आता है, तो यह आ जाएगा सिया। सिया के बाद में स्थान, स्थान के बाद में दूहड़, फिर रायपाल है। प्राचीन क्षेत्र राजस्थान के और आधुनिक जिले, जब स्वर्णगिरी जालौर को बोलते हैं। आ गया ना क्वेश्चन, देख स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जालौर को बोलते हैं, कोई दोहरा नहीं है इसमें। स्वर्णगिरी, समझना बात को मेरी। जैसे कि अगर स्वर्णगिरी दे रहा है तो जालौर आएगा, और स्वर्णदुर्ग, स्वर्णदुर्ग है ना, सोने जैसा, सुवर्णदुर्ग, यानी कि एस जरूर आएगा, तो ये से जरूर आएगा, तो से का मतलब जैसलमेर करेंगे अपन। तो स्वर्णगिरी जालौर हो गया। काठल, 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 प्रतापगढ़, अरबुद, अरबुद का ये सिरोही कर दिया है ना, अरबुद का सिरोही। काठल का प्रतापगढ़, अनंत गोचर का क्या सीकर कर दें? स्वर्णगिरी जालौर। देख अब आंसर में क्या है, 47 में ए है। ए का मतलब है
3 4 2 1 उल्टा है। उल्टा का मतलब अनंत गोचर सीकर को कहा गया है। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र आधुनिक जिले। अनंत गोचर का मतलब है सीकर को कहा गया है। स्वर्णगिरी ये जालौर है। ये इस वजह से कर दिया क्योंकि अपन ने जैसलमेर क्लियर कर रखा है, क्योंकि अगर सह देगा ना वो सह पूरा सह तो जैसलमेर ज़रूर देगा वो सह। अगर सह से सह तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वर्णगिरी में ये इसमें से कहाँ है, तो स्वर्णगिरी जालौर है, अनंत गोचर सीकर है, काठल प्रतापगढ़ है और अर्बुद आबू को कहा गया है। ध्यान देना इस बात पे सिरोही। तो अनंत गोचर, ये अनंत गोचर का ध्यान नहीं है। अनंत गोचर सीकर को कहा गया है। अनंत गोचर सीकर को कहा गया है। स्वर्णगिरी जालौर को कहा गया है। काठल प्रतापगढ़ को कहा गया है। अर्बुद आबू यानी कि सिरोही। लेखक और वो तो रुक जाते। जयानक पृथ्वीराज विजय ये जो कहाँ है ये एरिया 3, तो ए में 3, तो ए में 3 का मतलब 2 में है, एक और बताना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज विजय कर ही दिया। हरिभद्र सूरी पृथ्वीराज समराई कहा। जयानक नैनचंद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? नैनचंद्र सूरी चंद्रशेखर की का। और यार ध्यान नहीं है यार। तो जयानक का तो ये ठीक है भाई, जयानक का तो पृथ्वीराज विजय कर दिया अपन ने। तो नयनचंद सूरी तो वीर महाकाव्य। चंद्रशेखर और पता नहीं है भाई। आंसर देखते हैं। 48 में बी है। बी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 है ना, 3 3 1 4 2, 3 1 4 है ना, 4 और ये 2 है। इसको घोट के पीना है कतई, है ना। जब जयानक ये तो याद कर रखा है, ये से ये जयानक है पृथ्वीराज विजय है और चंद्रवरदाई रह पृथ्वीराज रासो। जब जयानक का तो पृथ्वीराज विजय हो गया। नयन चंद्र सूरी, नयन की बात कर रहा है ना, यानी कि आंखों से गोली मार रहा है नयन चंद्र सूरी। तो ये हम्बीर महाकाव्य है ना। नयन चंद्र सूरी हम्बीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी, सूरी अम्बीर है ना, सूरी अम्बीर, सूरी री मीर है ना, हम्बीर। नैनचंद सूरी हम्बीर है, सूरी हम्बीर है। नैनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य। ये वैसे भी कुछ याद है। फिर चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, हरिभद्र सूरी समराइच कहा, हरिभद्र समराइच कहा और चंद्रशेखर सुरजन। अब कर चल। तो जयानक का पृथ्वीराज विजय है। नयन चंद्र सूरी, नयनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य है ना। नयनचंद सूरी हम्बीर, री और मी है ना। नयनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य। चंद्रशेखर का क्या करें? चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र है भाई। जयानक का तो कर ही दिया। नैनचंद सूरी का क्या किया है? हम्बीर महाकाव्य। गलत कर रहे हैं यार, दोबारा देख ले। 48 में बी का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। जब जयानक पृथ्वीराज विजय ये क्लियर है। नैनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य है ये। चंद्रशेखर सुरजन चरित्र है, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र है। और हरिभद्र सूरी, हरिभद्र समराइच कहा, समराइच कहा। जयानक की जो रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय है ना।
कृति जय जो लेखक है जयानक, उसकी कृति का नाम है पृथ्वीराज विजय। नयन चंद्र सूरी है ना, सूरी तो हम्बीर, री हम्बीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी हम्बीर महाकाव्य। चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर ये सुरजन चरित्र है, ऐसे कर सकते हैं इसको ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चंद्र जैसे चंद्र जैसे चरित्र, वही अगर ये भी तो होता तो क्वेश्चन हो जाता ना, जब जैसे चंद्र कर दिया जैसे चरित्र कर दिया, चंद्रशेखर चरित्र। अब रही बात हरिभद्र की, हरिभद्र वीरभद्र है ना, भगवान का नाम है हरिभद्र, समराइच कहा, ये तो कर देंगे अपन, हरिभद्र समराइच कहा। अब कर जयानक पृथ्वीराज विजय, ये से ये गया। नैनचंद सूरी अम्बीर महाकाव्य, और चंद्रशेखर जैसे चरित्र सुरजन चरित्र, हरिभद्र सूरी जब ये समराइच कहा है, समराइच कहा। हेलरू संस्थान संबंधित है 49 में, गरासिया जनजाति से है। हेलरू गरासिया जनजाति, उदयपुर सिरोही है ना, माउंट आबू सिरोही, हेलरू गरासिया जनजाति से। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो 200 सवाई माधोपुर है। चार बैंत, बैंत ये मात्रा सा खेल हो, मात्रा है ना, बैंत टोंक, चार बैंत कहाँ का लोकनाट्य है? टोंक। अब इसको सम्मिलित करते हैं रुख, वही अजरक प्रिंट बाड़मेर है, और जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट अकोला कर दें। पिचवाई का तो ये कर दिया ना, नाथा द्वारा कर दिया। दावो प्रिंट अकोला कर देते हैं। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, जब देखें अजरक में कोई दिक्कत नहीं है, बाड़मेर है। अब पिचवाई नाथा द्वारा भीलवाड़ा में है, पिचवाई ये श्योर है ना इस बात पे, ये नाथा द्वारा है कहाँ है? पिचवाई नाथा द्वारा भीलवाड़ा है या रास में, ये ध्यान नहीं है, क्लियर नहीं है, ध्यान तो है राजसमंद या भीलवाड़ा है, तो पिचवाई नाथा द्वारा राजसमंद ही है। पिचवाई नाथा द्वारा राजसमंद, क्योंकि वो मेवाड़ की बात कर रहा था ना। तो अजरक प्रिंट का तो बाड़मेर हो गया, पिचवाई नाथा द्वारा हो गया, और इसको देख लेंगे ये भीलवाड़ा में है कि राजसमंद में है, ये नाथा द्वारा। अब जाजम प्रिंट की बात है, तो जाजम प्रिंट में क्या अकोला करें या फिर दाबू में अकोला करें, इसमें कंफ्यूज है। अब इनको देख ले भाई, आंसर देखते हैं ना। 52 में ए का मतलब है 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। अजरक प्रिंट बाड़मेर है, जाजम चित्तौड़गढ़ है, जाजम प्रिंट, और पिचवाई तो सही है, ये नाथा द्वारा है ना, नाथा द्वारा भीलवाड़ा में ही है, पिचवाई नाथा द्वारा भीलवाड़ा। और दाबू प्रिंट अकोला है। जब अजरक प्रिंट ये बाड़मेर है, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ है, जाजम है ना, जाजम चित्तौड़गढ़ है। पिचवाई नाथा द्वारा है, और दाबू प्रिंट अकोला है। चल अब कर देगा क्या इसको? अजरक प्रिंट तो याद है ना, बाड़मेर, और दाबू और नहीं है कोई सा, ये पिचवाई भी याद है नाथा द्वारा। अब जाजम चित्तौड़गढ़, दाबू अकोला। 52 में ए 4 2 1 3, 4 2 1, 4 2 1 और ये 3। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर है, जाजम प्रिंट ये याद नहीं है भाई, तो जाजम इसको याद कैसे करें? जाजम चित्तौड़गढ़ है, जाजम चित्तौड़गढ़ रह जाएगा, ध्यान है ना, जाजम चित्तौड़गढ़। पिचवाई नाथा द्वारा, दाबू अकोला, माउंट आबू है तो अकोला है। और देख ले है ना, अजरक प्रिंट बाड़मेर हो गया, जाजम चित्तौड़गढ़, पिचवाई नाथा द्वारा, दाबू अकोला।
ये याद नहीं है बस। एक तो ये जाजम नहीं है, जाजम, जा, दो जे आ रहे हैं ना, दो जे आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं चल रही है पता। जाजम चित्तौड़गढ़ है। दाबू अकोला है। मरुबाणी क्या है? रेडियो है ये तो 53 में। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। मरुबाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई? प्रेमल देवी है ये। डूंगरपुर, नाथावती ने तो ने रानी जी की बावड़ी बंधाई थी बूंदी में। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी बनाई थी बूंदी में। ये पूछ रहा है यहाँ पर नौलख बावड़ी की। तो 54 में भी है प्रेमल देवी। राम रस्ते किशोरी देवी। तो डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी, 9 लाख, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। जब नौलख बावड़ी है कहाँ है? डूंगरपुर। नौलख बावड़ी डूंगरपुर प्रेमल देवी ने बनवाई थी। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी बनवाई थी बूंदी में। पतिदेव का नाम क्या था नाथावती के? बूंदी से संबंधित है ये। रानी जी की बावड़ी बूंदी, नाथावती ने। पतिदेव का नाम ध्यान नहीं है, अनिरुद्ध सिंह है या फिर कौन सा है? बुद्ध सिंह है। डूंगरपुर प्रेमल देवी है। प्रेमल देवी। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानव दुर्ग का मतलब समझ रहा है? गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ है ना, ये देख से जैसलमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को कहा जाता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, ये तो गागरोन झालावाड़ को, मेहरानगढ़ जोधपुर को, सोनारगढ़ जैसलमेर को। से जब वो जालौर अगर देगा ना तो वो स्वर्णगिरी देगा, स्वर्णगिरी, तो अपन जालौर करेंगे उसमें। और अगर से आएगा तो से जैसलमेर है। जो धानव दुर्ग में आएगा ये कौन सा? धानव दुर्ग का मतलब क्या है? तो धानव दुर्ग मतलब जल दुर्ग कर दें इसको। तो धानव दुर्ग को अगर जल दुर्ग करें तो 55 में गलत है। सोनारगढ़, ये रेत की बात कर रहा है भाई। सोनारगढ़ जैसलमेर 155 में डी। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग, वो ऑप्शन देगा ना, क्वेश्चन देगा तो वो इसी प्रकार से देगा जिससे अर्थ से पता नहीं चल रहा हो। अब इससे क्या पता चल रहा है? न तो जल का, न मिट्टी का, न पारिक का है, न एरण का। धानवन का मतलब है रेत। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग की श्रेणी में है। सोनारगढ़ जैसलमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर को बोलते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। मिट्टे शाही की दरगाह ये गागरोन दुर्ग में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जब धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है सोनारगढ़ जैसलमेर को। सोनारगढ़ यानी कि रेत का। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर ये सीकर है, तो कातनीर कांकनी है 56 में है ना, कांतली। पर इजलास खास की स्थापना की थी? जब इजलास खास महाराणा सज्जन 57 में कहीं है। महाराणा सज्जन ही है भाई, यानी कि इजलास खास है तो सज्जन है। इजलास खास की स्थापना किसने? महाराणा सज्जन सिंह। अजीत सिंह ये जोधपुर से थे है ना। बन्ने सिंह पता नहीं, राणा भगवंत सिंह। जब इजलास खास की स्थापना सज्जन है ना, यानी कि जो सज्जन होते हैं वो खास होते हैं। इजलास खास की स्थापना किसने की? इजलास खास तो महाराणा सज्जन सिंह है। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से? ये तो भाई तगड़ा ही काम है, तो क्या ही करें इसमें। लिखमादेसर ये बीकानेर की सुरद्वारा है ना, तो बीकानेर का मतलब है बिश्नोई। बिश्नोई मतलब जाम्बोजी है, जसनाथ जी करते हैं। 58 सही है भाई, पकड़ गए बात को। बस एक दो का ही पकड़ना पड़ होता है और क्या। जैसे कि ये देसर सर ज़्यादातर इधर है बीकानेर में है ना, तो बम्बलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है?
जसनाती संप्रदाय है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ? 12 कर दें इसमें। लागू की बात कर रहा है ना, तो सुनवाई आरटीआई की बात कर रहा है, हेयरिंग एक्ट। तो 2010 करें या 12 करें, क्या करें इसमें? 12 ही 59 में। ये तो आंसर और नहीं दिख रहा है इसमें, ये दोनों में आंसर नहीं दिख रहा है भाई। जब रुक जा देख। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो क्या ही करें इसमें, राम सिंह, चल पता, बमलू लिखमा देसर है ना, बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा, बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा, बमलू लिखमा देसर पांचला है ना, लिखमा देसर बमलू पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। रामस्नी संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु जाम्बोजी। और निम्बार्क संप्रदाय। अब इनके आंसर देखते हैं ना, रुक एक मिनट। ठीक भाई, इसमें है कौन सा? ये सी है 2012, इसमें डी है भगवंत सिंह। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2012। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। अच्छा, भगवंत सिंह था भाई, अपन को कुछ अता पता नहीं है इसके बारे में कि भाई 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उस समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह है। और जो सुनवाई का अधिकार अधिनियम वर्ष लागू हुआ वह 2012 है। भारत तो शायद ये 2010 ही हुआ होगा खैर, लेकिन ये जो लागू हुआ है ये 12 है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012 है। और 1857 क्रांति समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। तो है ना, ये पेपर था। ठीक, ये है बात। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको और एग्जामों में देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।